अब हम लोगों को पढ़ना है 7 नंबर क्वेश्चन, जो कि 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके। 7 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या कह रहा है और निकालने के लिए और क्या बनाने के लिए दे रहा है। देखिए कह रहा है भूमि के एक बिंदु से, मानिए कि ये भूमि है ना, एक बिंदु से, ठीक है, कहीं पर से भी कह रहा है एक 20 मीटर ऊंचे भवन, ठीक है, 20 मीटर ऊंचे भवन, ये बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचा भवन बना हुआ है। भवन का मतलब घर है, इसको हम लोग चलो भवन लिख देते हैं। भवन ये कितना मीटर ऊंचाई का है? 20 मीटर ऊंचाई का है। कितना मीटर है? 20 मीटर ऊंचाई का है, ये भवन है, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि भवन के शिखर पर लगी, भवन का शिखर कहाँ है? ये हमारा भवन है और भवन का ये पाद है और ये क्या है? शिखर है। इस शिखर पर लगी एक संचार मीनार है। क्या लगा हुआ है? संचार मीनार। यहां से इसके ऊपर एक संचार मीनार लगा हुआ है, ठीक है, ठीक है। ये इसको हम लोग लिख देते हैं संचार मीनार, संचार मीनार लिख देते हैं, ठीक है। चलिए ये संचार मीनार है, लगा हुआ है। तो कह रहे कि संचार मीनार के तल और शिखर, संचार मीनार का तल हो गया ये और शिखर हो गया ये। संचार मीनार के तल और शिखर के यूनियन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मानिए ये हमारा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो संचार मीनार के ये तल हो गया, तल से, और ये हो गया शिखर, ये शिखर से, ठीक है। कितने डिग्री का कोण बन रहा है? एक 45 बन रहा है और ये एक क्या बन रहा है? 60 बन रहा है। तो ये हमारा 45 का बनेगा, ठीक है, और ये पूरा टोटल जो है कि हम लोग का कितना का बनेगा? 60 का बनेगा, ठीक है। तो चलिए इस पे हम लोग नाम अंकित कर देते हैं, ए बी सी और क्या हो जाएगा? ये डी, ठीक है। तो अब निकालने के लिए क्या कह रहा है? मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो बताइए मीनार मेरे पास कहाँ है? तो मीनार ए बी है, क्योंकि इस भवन पर लगा हुआ है, ठीक है। तो चलिए ये संचार मीनार है, ए बी है, तो इसकी ऊंचाई हम लोग एच मान लेते हैं। क्या मान लेंगे? एच मान लेते हैं। और पूरा एसी का मान कितना हो जाएगा? एसी का, जैसे ये भवन का जो है कि माप कितना दिया हुआ है? मान 20 मीटर दिया हुआ है और ये संचार मीनार की ऊंचाई हम लोग कितना मान लिए? एच मीटर मान लिए। तो पूरा दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? एच प्लस 20 का है चाहे 20 प्लस एच का है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम लोग लिख देते हैं 20 प्लस एच, ठीक है, 20 प्लस एच मीटर लिख देते हैं। चलिए लिख दिए। अब देखिए तो यहां पे लिखेंगे अब क्या चीज कि माना कि संचार मीनार क्या है? ए बी है, ए बी बराबर 1 मीटर, हम लोग माने हैं ना, इस चीज को माने हैं। और बीसी क्या है? बीसी भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 20 मीटर दिया हुआ है, ये बीसी का मान है, ठीक है। और सीडी का मान तो मेरे पास है ही नहीं, लेकिन इसका मान निकालने के लिए हम लोग को आधार तो चाहिए। तो आधार नहीं है तो आधार के लिए हम लोग क्या करेंगे? एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं, ठीक है, एक्स मीटर मान लेते हैं। अब देखिए यहां पर चलेंगे, सबसे पहले कोई एक त्रिभुज में चलेंगे। ये दो त्रिभुज मेरे पास बन रहा है, यहां पर एक बी सी डी बन रहा है जो 45 डिग्री का है, और एक बन रहा है ए सी डी जो हम लोग का पूरा ये बन रहा है 60 डिग्री का, ठीक है। तो वही दोनों त्रिभुज में चलना है। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज और यहाँ पर ये भी लिख देंगे सी डी बराबर जो लिखे हैं एक्स मीटर लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज किसमें? चलिए पहले नीचे वाला में ही चल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बी सी डी में यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज बी सी डी में चलेंगे तो यहाँ पर लंब है और आधार है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? टैन लगेगा। क्या लगेगा? टैन। तो यहाँ पे लिखेंगे टैन थीटा। तो टैन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। तो त्रिभुज बीसीडी में चले हैं तो इसका लंब हो जाएगा बीसी। क्या हो जाएगा? लंब बीसी। और आधार क्या हो जाएगा? सीडी हो जाएगा आधार, ठीक है। तो चलिए यहां पर अब चलेंगे कि इस त्रिभुज में कितना डिग्री दिया हुआ है? थीटा का मान 45 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे टैन 45 डिग्री, टैन 45 डिग्री बराबर बीसी। बीसी का मान कितना है मेरे पास? 20 है दिया हुआ है, भवन है बीसी, तो 20 का भवन का कितना दिया हुआ है? 20। यहाँ पे लिख देते हैं 20
बटा CD में कितना है x माने हैं। चलिए तो tan 45 का मान होता है 1 होता है, ठीक है। तो 1 बराबर 20 बटा क्या हो जाएगा x, ठीक है। तो हम लोग तिरछा तिरछी यदि गुना करते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। x बराबर कितना आया 20। इसको समीकरण क्या मान लेंगे फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग त्रिभुज में चले हैं, इस त्रिभुज का हम लोग निकाल लिए, ठीक है। अब हम लोग को चलना है पूरा वाला में जो 60 डिग्री का बना हुआ है। तो पूरा कहाँ बना हुआ है AC और AD, ठीक है। ये पूरा वाला में चलेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे फिर, यहाँ पे लिखेंगे फिर त्रिभुज किस में ACD में, ACD में, ठीक है। इसमें भी लंब आ रहा है और आधार आ रहा है, तो इसमें भी हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब यानी कि पूरा जो है भाग है हमारा पूरा भुजा है तो क्या हो जाएगा AC हो जाएगा। AC बटा आधार तो दोनों के लिए बराबर है तो क्या हो जाएगा CD हो जाएगा, ठीक है। tan थीटा, अब यहाँ पे tan कितना का मान आ रहा है इस त्रिभुज में तो 60 डिग्री का आ रहा है। पूरा त्रिभुज का ये कितना डिग्री का मान आ रहा है ये 60 डिग्री का आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 60 डिग्री लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर AC का मान क्या आया है मेरे पास यहाँ पे लिख दिए हैं 20 प्लस H लिखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 20 प्लस H बटा CD कह रहा है तो CD का मान क्या है x, ठीक है। कोई दिक्कत, x का मान आया है हम रखेंगे उसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो tan 60 का मान क्या होता है √3, ठीक है। tan 60 का मान क्या होगा √3 और 20 प्लस H बटा क्या हो जाएगा x। इसको क्या करेंगे हम लोग तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे। देखिए √3 से x में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा √3x बराबर x से इसमें गुना करेंगे तो 20 प्लस H हो जाएगा। कोई दिक्कत है। चलिए तो यहाँ पर जो है इसको भेज देते हैं इधर, है ना। x का मान निकाल लेते हैं क्योंकि x का मान मेरे पास आ गया है तो वहीं रख देंगे उसके जगह पर। तो ये हो जाएगा x बराबर 20 प्लस H बटा क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए लेकिन हमको H का मान निकालना है तो इसीलिए H हम लोग को अलग करना होगा। क्या करना होगा H अलग करना होगा, इसीलिए थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं, अलग कर देते हैं। इसको इधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं। चलिए ये हो जाएगा H प्लस 20 बराबर हो जाएगा √3x। कोई दिक्कत, H का मान हमको निकालना है तो इसीलिए H पहले ही निकाल देते हैं तो हो जाएगा √3x माइनस क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। कोई दिक्कत, यह समीकरण चलिए हम सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण सेकंड में किसका मान रखना है x का मान मेरे पास आया है, ठीक है। तो लिखेंगे x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, ठीक है। अब देखिए तो समीकरण सेकंड में क्या है h बराबर √3 गुना x का मान क्या आया है 20 आया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 20 माइनस क्या हो जाएगा 20, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20 √3 अब माइनस क्या हो जाएगा 20। दोनों में 20 देख रहे हैं, दोनों में क्या देख रहे हैं 20। तो दोनों में से 20 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 20 इंटू 20 को कॉमन लिए तो क्या बचा √3 और माइनस, ठीक है। 20 को कॉमन ले लिए तो इसके जगह पे क्या बचा 1 बचा। कोई दिक्कत, तो ये हमारा ऊंचाई आ गया, ठीक है। अगर इसको चाहेंगे तो और भी सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर इसका एक्यूरेट अगर मतलब कि निकालना चाह रहे हैं तो होगा क्या चीज आंसर मेरा पूरा एक्यूरेट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही आंसर है। लेकिन इसका पूरा एक्यूरेट अगर निकालना चाहेंगे और भी इसको सोल्व करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से देखिए 20 का 20 हो गया माइनस इंटू √3 का हम लोग जानते हैं कि 1.73 होता है। कितना होता है 1.73 लगभग, क्योंकि और भी होता है लेकिन हम लोग मान करके इतना चलते हैं 1.73। अब माइनस कितना है 1 का 1, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे 20 गुना 1.73 में से 1 घटा लेंगे तो हम लोग के पास बचेगा 0.73। अब इसको हम लोग गुना कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। लेकिन बुक में हमारा आंसर इतना ही दिया है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, सोल्व कर भी सकते हैं, नहीं तो इतना भी छोड़ सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है।